हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर में हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन या परसेप्ट्रॉन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। तो बेसिकली अगर मैं परसेप्ट्रॉन की बात करूं तो वहां पर जब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था तो हमारे पास कुछ इस तरीके से नेटवर्क होता था। ठीक है, जहां पर ये जो फर्स्ट लेयर थी इसे हम इनपुट लेयर बोलते थे, जो क्या करती थी, जो इनपुट लेती थी x1 और x2। हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी थी। और एक ये दूसरी लेयर होती थी जिसको हम आउटपुट बोलते थे, जो क्या करती थी, जो रिस्पेक्ट में आउटपुट देती थी। हर एक इनपुट के रिस्पेक्ट में हमारे पास वेट्स भी होते थे, ठीक है, जिन्हें हम अपडेट करते थे, उसके बेसिस पे हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होता था। अब ये इस तरीके की जो नेटवर्क थे वो क्या करते थे, वो उससे उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सकते थे जो लीनियरली फंक्शन के थ्रू सॉल्व हो सकते, सेपरेट हो सकती है। जैसे कि ये, अगर कुछ हमारे पास फंक्शन इस तरीके से आ गया, ठीक है, जहां जो लीनियरली सॉल्व नहीं हो सकता कुछ इस तरीके से, अब ये लीनियरली सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें नॉन लीनियर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी कुछ इस तरीके से। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो गया। और अगर इस तरीके के पैटर्न को हमें लर्न करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स का यूज करते हैं। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन सिंपल परसेप्ट्रॉन जैसा ही होता है, कोई ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स थिंग्स नहीं है। बस हम क्या करते हैं, हम इनपुट लेयर्स के बीच में एक और या मोर देन वन लेयर, वन और मोर देन वन लेयर पुट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम हिडन लेयर बोलते हैं। ठीक, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स जैसे हम इंक्रीज करते हैं, हमारा नेटवर्क जो है उतना ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न लर्न कर सकता है। तो ये हमारी क्या होगी, अब इनपुट हो गई, ये हमारी बीच में जो आ गई वो हिडन लेयर हो गई। ठीक है, और ये हमारी क्या होगी, आउटपुट लेयर हो गई। ठीक है, तो ये हिडन लेयर जो है, ये एक हिडन लेयर हो सकती है, मोर देन वन हिडन लेयर हो सकती है, डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम पर। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, x1 इनपुट जाएगा, x1 x2 इनपुट जाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में y1 जो है आउटपुट आएगा। बीच में जो लेयर होगी वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को या नॉन लीनियरिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो है, वो नॉन लीनियर प्रोवाइड कराने का जो वर्क है या काम है वो करेगी कौन, हिडन लेयर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियरिटी मैपिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन होता है वो वन और मोर देन वन हिडन लेयर्स का यूज करके हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनपुट हमारे न्यूरॉन्स की। तो हर एक न्यूरॉन्स जो है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स में, हर एक न्यूरॉन्स में जो है एक्टिवेशन फंक्शन होता है। यहाँ हिडन लेयर की बात करें या आउटपुट लेयर की बात करें, तो यहाँ के हर एक न्यूरॉन्स में एक्टिवेशन फंक्शन होगा। वो कौन से हो सकते हैं हमारे पास, हमारे पास रेलू हो सकता है, सिग्मोइड हो सकता है। अब इनकी फंक्शनलिटी क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्टिवेशन फंक्शन जब मैंने पढ़ाए थे तो वहां पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हर एक न्यूरॉन्स पर अप्लाई होते हैं। तो अगर सपोज मेरा ये न्यूरॉन्स है, इस पर ये हमारे इस तरीके से इनपुट आ रहा है, तो ये न्यूरॉन्स जो है वो दो पार्ट डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट जो है जहां पर हमारा सारा इनपुट आता है, जिसको हम सब बोलते हैं इनपुट, और दूसरा पार्ट क्या होता है, इसको हम आउटपुट बोलते हैं, जो हमारा आउटपुट निकलता है। तो जो आउटपुट निकलता है ये सेम एज इट इज इनपुट नहीं होता, डिपेंड करता है एक्टिवेशन फंक्शन पर। यहाँ पर मैंने क्या एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है, अगर आपने सिग्मोइड लगा दिया तो सिग्मोइड की रेंज क्या होती थी, 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी आउटपुट जो है आगे पास करेगा। अगर आपने वैल्यू लगा दी तो उसकी 0 to ∞ होती थी, तो वो 0 से ∞ के बीच में कुछ वैल्यू पास करेगा आगे चल के। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगा रखा है। तो हर, मैं तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जैसे ये इस न्यूरॉन की बात करूँ तो इस न्यूरॉन पे क्या होगा, यहाँ से इनपुट आएगा, ये सारा कुछ ये आया, उसका सम हुआ, वो इनपुट कहलाएगा। लेकिन आउटपुट इस पे क्या जाएगा, इस पे वही वैल्यू जाएगी जो एक्टिवेशन फंक्शन इसे आगे अलाउ करेगा। ऐसे ही सेम इस पे होगा, ऐसे इस न्यूरॉन पे होगा, और सेम इस न्यूरॉन पे होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है प्रॉपर ट्रेन होता है। अब क्या होता है, अब जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वेट अपडेट करते थे यहाँ पे W1 W2। यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल वेट्स हैं, तो यहाँ पर भी हम वेट्स को अपडेट करेंगे। ठीक है, W3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल वेट्स हैं जिन्हें हमें ट्रेन करना, अपडेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, तो उन्हें अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बैक प्रोपोगेशन टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे काम करती है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।